नमस्कार मित्रों। मैं शिवेश प्रताप आज एक बार फिर आप सभी के बीच एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और दोस्तों, हम देख रहे हैं कि लगातार एक लंबे समय से उड़ान भरने वाला हमारा जो सेंसेक्स है उसमें अभी लगातार जो है कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है और एक पूरी भ्रम की स्थिति है कि ऐसी स्थिति में क्या करें क्या नहीं करें। और बीते 5 जो वर्किंग डेज थे शुक्रवार तक, उसमें अगर देखें तो सेंसेक्स लगभग 4100 पॉइंट जो है या उससे ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है और निफ्टी में 1200 पॉइंट्स डिप हुआ है। अब क्या है कि इन्वेस्टर्स जो है इस दौरान लगभग 16 लाख करोड़ रुपए की मार्केट गंवा चुके हैं, उसकी गिरावट हो चुकी है। और अगर मैं बात करूं कि मतलब जून 2022 के बाद शेयर बाजार में ये सबसे बड़ी वीकली जो है डिप है, गिरावट है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये जो है अभी रिसेंट जो ईरान इजराइल की वॉर है और चीन की इकोनॉमी में जो बूस्ट आया है वहाँ की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उससे ये शेयर बाजार में एक गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आप के मन में ये भ्रम होगा या ये चीज की जिज्ञासा होगी कि आखिर वॉर तो बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन इसराइल भी बहुत लंबे समय से लड़ाई में है, इधर दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का वॉर बहुत समय से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो शेयर मार्केट है वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन जैसे ही ये ईरान और इसराइल की वॉर अभी शुरू नहीं हुई है, अभी आने वाली है, ऐसा ऐसा जानकारी मिलते ही हमारी बाजार में ये गिरावट क्यों आई है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ साथ चीन जो इकोनॉमिक एक बूस्ट ला रहा है उसका भी किस तरह से पड़ रहा है असर। तो मित्रों, जानकारी के मुताबिक जो ये इजराइल वॉर ईरान के साथ है, इसके अलावा जो चीन और की जो पॉलिसी आई है और जो विदेशी निवेशक हैं वो जो सेल कर रहे हैं हमारे इंडियन मार्केट में, ये सारे जो फैक्टर एक साथ एक ही समय में आए हैं, इसलिए ये हमारे जो इंडियन शेयर मार्केट है उस पर एक दबाव बना रहे हैं। अब हम ये हमारे दिमाग में ये आता है कि अगले हफ्ते क्या स्थिति रहेगी। तो इस वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसे होने वाला है, जिससे आपको ये मदद मिलेगी कि किस तरह से हम जो है इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, अभी क्या है कि ईरान इजराइल की जो टेंशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसमें जो है संघर्ष बढ़ने की उम्मीद है। जहां एक तरफ इसराइल अमेरिका और नाटो देशों की मदद से ईरान की ऑयल फैसिलिटीज को निशाना बना सकता है। एक्चुअली जो मेन पॉइंट है ये यही है कि क्या होता है कि भारत एक ऑयल इंपोर्ट कंट्री है, हमें बहुत ज़्यादा तेल आयात करने की आवश्यकता होती है। और देखिए, ईरान एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। जैसे ही ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ पे निशाना बनाया जाएगा, वैसे ही क्या होगा कि दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ेंगे। और जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो भारत का एक बहुत बड़ा जो है हमारा जो एक करेंसी चेस्ट है उससे बहुत ज़्यादा पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार लूज करना पड़ेगा तेल को आयात करने के लिए। तो इसलिए हमारी जो मार्केट है वो थोड़ा दबाव महसूस कर रही है। दूसरी ओर देखिए, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होने की बात कही है। और देखिए, अभी क्या है कि पूरे विश्व बिरादरी ये समझती है कि जो ये मुस्लिम देश हैं जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी हैं, अगर ये सब मिलकर इजराइल और अमेरिका के विरुद्ध लामबंद होते हैं तो इनको ये पता है कि अगर पूरी दुनिया को अपनी किसी बात को मनवाना है तो तेल के दाम बढ़ा दो। और तेल में इनकी मोनोपोली होने की वजह से जैसे ही तेल के दाम बढ़ेंगे तो जो इसराइल और अमेरिका से अलग तटस्थ देश हैं, भारत जैसे भी देश हैं, उनके ऊपर भी दबाव पड़ेगा। और इस कारण से सभी विश्व के देश मिलकर इन इसराइल और अमेरिका जैसे देशों पर दबाव बनाएंगे कि युद्ध समाप्त होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये इनकी एक कारगर हथियार है, एक स्ट्रेटजी है। और अगर इसराइल ऐसा करता है ईरान पर तो एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है इस तरह का। और साथ ही साथ हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि पूरी दुनिया जो है ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धीरे धीरे ऐसे बढ़ रही है। तो इसका असर भी एक जो
अनसर्टेनिटी है दुनिया में, उसका असर दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, आर्थिक रूप से यह पूरी दुनिया एक वैश्विक ग्राम बन चुकी है, वैश्विक विलेज बन चुकी है। तो इस तरह से कहीं पर भी कुछ भी होता है तो उसका असर दूसरे बाजार पर पड़ता ही पड़ता है। और देखिए, मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अभी जैसे आने वाला जो समय है मार्केट का, उस पर क्या असर पड़ेगा, तो ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं कारणों की चर्चा कर लेता हूं कि देखिए, दूसरा जो फैक्टर है वो है चीन। क्योंकि देखिए, चीन के शेयर बाजारों में अगर आप देखें तो लगातार एक तेजी दिख रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन की सरकार ने अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए शेयर बाजार में फिर से तेजी लाने के लिए वहां सरकार के द्वारा कई प्रोत्साहन की घोषणाएं की गई हैं, जिसके साथ जैसे सरकार ने प्रॉपर्टी मार्केट को बूस्ट करने के लिए बैंकों को $140 बिलियन का इंसेंटिव दिया है। साथ साथ उन्होंने अपने होम लोन में कटौती किया है, जिसकी वजह से वहां पर एक शेयर बाजार बूस्ट दिख रहा है। क्योंकि देखिए, जब हम कोई भी प्रॉपर्टी मार्केट में बूस्ट करने के लिए सपोर्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी मार्केट इज एसोसिएटेड विद ऑल अदर अलाइड मार्केट्स ऑल्सो। तो उससे क्या होता है कि ब्रिक एंड मोटार हो गया, इसके बाद जो है हाउस होल्ड जो सामान होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हों। क्योंकि जब घर बनेगा, प्रॉपर्टी बूस्ट होगी तो उसमें सारी चीजें जुड़ी रहती हैं। अब देखिए कि जो ये शेयर बाजार में तेजी है, तो ये भविष्य में मतलब कि अगले हफ्ते जब बाजार खुलेगा सोमवार को, कल से, तो देखिएगा कि इसमें आपको तेजी देखने को चीन के बाजार में भी मिलेगी। और जो हमारा CSI इंडेक्स है वो 10 दिनों में 25% तक बढ़ गया है। और इसका कारण है कि विदेशी जो निवेशक हैं, वो जो चीन की जो CSI इंडेक्स में ये बूस्ट आपको दिख रहा है 300 पॉइंट्स का, ये इसीलिए दिख रहा है क्योंकि पूरे जो विदेशी निवेशक हैं वो अब चीन की ओर रुख कर रहे हैं। क्योंकि चीन का मार्केट उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंट दिखता है, ज़्यादा उसमें उनको प्रॉफिट दिखता है, इसीलिए वो भारत से पैसा निकाल के चीन की तरफ डाल रहे हैं। तीसरी बात है मित्रों की, जो ये विदेशी निवेशक हैं वो भारत में बिकवाली कर रहे हैं। यानी कि अपने जो बाजार में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको वो बेच रहे हैं यहाँ से। इसका कारण क्या है कि शुक्रवार को अगर आप नज़र डालिए तो शुक्रवार को जो ये विदेशी निवेशक थे उन्होंने करीब 9,900 करोड़ रुपए भारतीय मार्केट से निकाल लिए। और अगर मैं बात करूं एक हफ्ते की, तो बीते एक हफ्तों में 37,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा निकाल चुके हैं। और मुझे बहुत हद तक ये कंफर्म है कि अगला जो हफ्ता आने वाला है उसमें भी विदेशी निवेशक पैसा निकालेंगे और चीन में डालेंगे, और इसका असर शेयर मार्केट पे दिखाई देगा। इसके अलावा देखिए, जो है RBI की एक MPC की बैठक होती है। अब ये सोमवार को RBI की जो ये मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है वो शुरू होगी। 9 अक्टूबर को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में एक बार फिर से शायद, मैं शायद कहूँगा, जो हमारे ब्याज दरें हैं बैंकों की उसको फ्रीज रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह लगातार 10वां मौका होगा जब RBI की ओर से मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रीज किया जाएगा, रखा जाएगा। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में RBI की पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो माइल्ड फैक्टर है बट है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव और उसके जो नतीजे हैं। अगले हफ्ते लोकसभा चुनाव में पहली बार, विधानसभा चुनाव में नतीजे, चुनाव जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद पहली बार जो 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो भी बड़े। क्योंकि देखिए, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 10 सालों बाद चुनाव होने वाला है, और हरियाणा में 10 साल की भाजपा सरकार के बाद जिस तरह का असंतोष है उसमें थोड़ा सा वहाँ पे एक मीडियाई TRP बढ़ गई है चुनाव परिणामों को लेकर। तो इन दोनों राज्यों पर भी शेयर बाजार का प्रभाव दिखेगा। खासकर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे जो जनरली, मतलब ऐसा माना जा रहा है कि वो बीजेपी के पक्ष में नहीं जाएंगे, तो शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि 10 साल से वहाँ पर बीजेपी की सरकार थी। इन चुनावों के बाद अगर कुछ भी ऐसा बदलाव आता है तो निस्संदेह थोड़ा सा मार्केट और प्रभावित होगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए शेयर बाजार में गिरावट की,
तो शुक्रवार को शेयर बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी दोनों एक एक फीसदी गिरावट के साथ बंद हुए। इसके अलावा दोनों ही इंडेक्स में वीकली गिरावट 4.5% की हो गई थी, जो जून के बाद जैसा मैंने बताया हुआ है ऐसा। तो मित्रों अभी देखिए क्या है कि जो 7 तारीख है यानी सोमवार का दिन और मंगलवार का दिन, उन दोनों दिन आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है इजराइल और ईरान का टेंशन। तो जो ये इजराइल ईरान का टेंशन है उसमें 7 तारीख और 8 तारीख क्यों महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये इस कारण से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वही 7 तारीख और 8 तारीख है जब आपको याद होगा मोसाद जो है उसी समय इजराइल पर अटैक करके और 1200 इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और उसी के बाद से इजराइल ने उस पूरे क्षेत्र में अपना एग्रेशन दिखाना शुरू किया। तो ये इसकी बरसी है 7 तारीख और 8 तारीख को। और इस कारण बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि जो अभी लगातार इतनी जो है मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की तरफ से इजराइल पे, जो इजराइल ने खुलेआम कहा है कि हम इसका बदला लेंगे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी जो ये अपने ऊपर जो 1200 लोग जो इजरायली मारे गए थे उसकी जो बरसी है 7 तारीख को, तो 7 और 8 में उसका एक जो असर दिखने वाला है वो बहुत बड़ा कारण है। और इसलिए कम से कम 8 तारीख तक तो मार्केट बहुत ही कॉन्शियस होकर चलेगी, बहुत ही कंजर्वेटिव रहेगी और मार्केट में एक जो गिरावट है वो दिखेगी। अगर ऐसा नहीं होता है लेकिन फिर भी अगले एक हफ्ते तक, क्योंकि देखिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर रिजल्ट आने वाला है, चीन की तरफ जो बिकवाली चल के भारत से और चीन में इन्वेस्ट हो रहा है वो भी थोड़ी सी स्थिरता उसमें वीक हफ्ते भर में आएगी। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से अभी एक हफ्ते आप मान के चलिए कि स्थितियां जैसी हैं वो स्टेटस क्वो रहेगा, उसके बाद कुछ और आएगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।